कहानी की शुरुआत में सियोंग नाम की लड़की को दिखाया जाता है जिसकी गाड़ी बर्फ के बीच एक सुनसान इलाके में खराब हो चुकी थी और वो कार में बैठकर अपने हस्बैंड किमसू से बात कर रही होती है। उसने किमसू को बताया कि उसने कार मैकेनिक को कॉल कर दिया है तो वो फिक्र ना करे। और तभी वो नोटिस करती है कि उसके सामने एक स्कूल वैन रुक गई है जिसमें से एक आदमी बाहर निकला और वो सियोंग से पूछने लगा कि क्या उसे उसकी कोई मदद चाहिए। तो सियोंग ने उसे मना कर दिया और बताया कि उसने कार मैकेनिक को कॉल किया है तो वो थोड़ी ही देर में यहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन ये जानने के बावजूद भी वो आदमी उसकी कार को देखने लगा। सियोंग ने ये बात अपने हस्बैंड किमसू को भी बताई तो उसने उसे थोड़ा संभल कर रहने के लिए कहा और कार मैकेनिक का ही इंतजार करने के लिए कहा। जिसके बाद उसने अपने फोन को काट दिया क्योंकि वो एक नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी में ऑफिसर था। अब इधर वो आदमी फिर से सियोंग के पास आया और उसने उसे बताया कि उसकी गाड़ी पूरी तरह से बर्फ में धंस चुकी है, अगर वो चाहे तो उसकी मदद कर सकता है। लेकिन सियोंग ने उसे फिर से यही कहा कि उसने मैकेनिक को कॉल किया है और वो यहाँ पहुँचने वाला है तो वो ज्यादा परेशान ना हो। अब पहले तो वो आदमी कुछ देर तक उसे देखता रहता है और फिर अपनी वैन में चला जाता है, पर काफी देर बीत जाने के बाद भी वो आदमी वहां से नहीं गया, जिससे अब सियोंग को उस आदमी पर थोड़ा शक होने लगा। इसलिए वो गाड़ी की हेडलाइट ऑन करने लगी। लेकिन तभी उस आदमी ने अचानक से उस पर हमला कर दिया और वो गाड़ी के कांच तोड़कर गाड़ी के अंदर घुस गया। जिसके बाद उसने एक हथौड़े से सियोंग के सर पर मार मार कर उसे बेहोश कर दिया और फिर उसे घसीटते हुए अपने अड्डे पर ले गया। दरअसल ये आदमी एक साइको किलर था जो कि लोगों को सिर्फ अपनी खुशी के लिए मारता है क्योंकि इसे लोगों की आंखों में डर और उन्हें तड़पता हुआ देखना बहुत पसंद है। अब वो सियोंग को अपने अड्डे पर लाकर उसे काटने की तैयारी करने लगा तो सियोंग भी थोड़ी बहुत होश में आ चुकी थी। उसने साइको से कहा कि वो उसे छोड़ दे क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और मां बनने वाली है। पर साइको ने उसे कहा तुम्हारी स्किन बहुत सॉफ्ट है तो मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जिसके बाद उसने सियोंग का गला काट दिया और फिर उसके अलग अलग टुकड़े करके सफाई करने लगा, जिसमें सियोंग की एक रिंग उसकी नाली में अटक गई। अब कुछ दिनों बाद पुलिस को सियोंग का कटा हुआ सिर मिल गया। सियोंग के हस्बैंड किमसू ने जब सियोंग का कटा हुआ सिर देखा तो उसकी पूरी दुनिया ही थम गई क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। सियोंग की इस तरह की मौत देखकर किमसू बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और रोने लगता है। वो पूरी तरह से टूट चुका था। सियोंग की मौत से उसके पिता भी बहुत दुखी थे। वो पिछले 30 सालों से पुलिस डिटेक्टिव थे और उन्हें दुख था कि वो फिर भी अपनी बेटी को नहीं बचा पाए। लेकिन अब किमसू के अंदर बदले की आग जल चुकी थी, इसलिए उसने सियोंग के फ्यूनरल वाले दिन कसम खाई कि वो उसको मारने वाले को तड़पा तड़पा कर मारेगा। उसकी आंखों में भी वही डर और वही खौफ देखेगा जो कि सियोंग ने देखा होगा। इसलिए उसने अगले दिन अपने ऑफिस से 2 हफ्ते की छुट्टी ले ली। उसके सीनियर ने कहा कि वो चाहे तो 2 या 3 महीने की लीव ले सकता है क्योंकि अभी अभी उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है। लेकिन किमसू ने सिर्फ 2 हफ्तों की ही छुट्टी ली क्योंकि उसे यकीन था कि वो 2 हफ्तों के अंदर अपना काम पूरा कर देगा। जिसके बाद उसने एक दूसरे एजेंट से एक जीपीएस ट्रैकिंग कैप्सूल लिया जिससे कि उस आदमी की लोकेशन और सारी बातें सुनी जा सकती थी जिसके भी पास वो कैप्सूल होगा। इसके बाद किमसू सियोंग के पिता से मिलता है जो कि पहले एक डिटेक्टिव चीफ थे। वो किमसू को 4 लोगों की डिटेल देते हैं और बताते हैं कि पुलिस को इन चारों पर शक है क्योंकि इन्होंने इस तरह के क्राइम को पहले भी अंजाम दिए हैं। तो अब किमसू यहाँ से उन चारों की डिटेल लेकर चला गया और फिर उसने इन लोगों को एक एक करके ढूंढना शुरू किया। अब सबसे पहले वो उनमें से एक आदमी के घर पर गया जहां वो आदमी पॉर्न देखकर हिला रहा था। तभी उधर किमसू भी पहुंच गया जिसने उसे मार मार कर बांध दिया और फिर उससे अपनी वाइफ की मर्डर के बारे में पूछा, पर उसे इस बारे में कुछ पता नहीं था। तो किमसू जाते जाते उसके मेन पार्ट पर हथौड़ा मार गया। जिसके बाद वो आदमी अगले दिन अपने आप को गिरफ्तार करवा लेता है क्योंकि उसने भी पहले बहुत सारे क्राइम किए थे, पर अब वो बोलने की भी हालत में नहीं था क्योंकि उसके अंडे बॉयल हो चुके हैं। और इधर किमसू दूसरे आदमी के पीछे था जिसे पकड़कर उसने बहुत मारा, लेकिन उसने भी ये काम नहीं किया था। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रात में एक लड़की बस का इंतजार कर रही थी तो उसे अकेला देखकर साइको ने उसके पास अपनी वैन रोकी और उससे उसके घर का पता पूछकर कहा कि मैं उसी तरफ जा रहा हूँ तो तुम्हें भी तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। इसलिए वो लड़की उसकी गाड़ी में बैठ गई, पर थोड़ी दूर जाने के बाद साइको अपनी पीछे की सीट से कुछ निकालने लगा और ये चीज थी लोहे की एक रॉड, जिससे अब उसने इस लड़की के भी सर पर मार मार कर उसे बेहोश कर दिया और फिर घर पहुंचकर उसकी भी गर्दन काट दी। जिसके बाद उसने अपना मेकअप किया और गिटार बजाकर गाना गाने लगा। अब अगले दिन किमसू तीसरे आदमी की तलाश में साइको के घर इंश्योरेंस एजेंट बनकर गया क्योंकि उसकी लिस्ट में तीसरा नाम साइको का ही था। उसने साइको के माँ बाप से जानने की कोशिश की कि साइको कहाँ पर है, पर उन्हें भी उसके बारे में कुछ पता नहीं था। उल्टा वो लोग भी उससे नफरत ही करते थे। इधर साइको का एक बेटा भी था जिसे पता था कि साइको कहाँ रहता है,
तो किम सू ने उसे चॉकलेट का लालच देकर साइको के अड्डे का पता लगा लिया। जिसके बाद वो उस जगह पर पहुंचा तो उसे यहाँ ड्रॉर में कुछ लड़कियों के सामान और बैग्स मिले। फिर जब उसने इस जगह की और तलाशी की तो उसे वो जगह भी मिल गई जहाँ पर साइको ने उसकी वाइफ को मारा था। तभी किम सू को नाली से उसकी वाइफ की रिंग भी मिल गई, जिससे उसे यकीन हो गया कि उसकी वाइफ को साइको ने ही मारा है। फिर दूसरी तरफ हमें साइको को दिखाया जाता है जो कि दिन के टाइम पर स्कूल की लड़कियों को घर छोड़ने का काम किया करता था, और अब वो यहाँ से कुछ लड़कियों को घर छोड़ने के लिए निकल जाता है। पर अब उसके पीछे किम सू और पुलिस पड़ चुकी थी, जिसका अंदाजा साइको को भी हो गया क्योंकि उसके फोन में पुलिस का कॉल आया। पर अब उसकी वैन में सिर्फ एक ही लड़की बची थी, तो साइको ने उस लड़की को किडनैप कर लिया और उसे अपने दूसरे अड्डे पर ले गया। अब वो यहाँ उस लड़की का रेप करने की कोशिश करता है, पर तभी किसी ने उसका नाम पुकारा, जिससे साइको घबरा गया और एक बड़ी सी दराती लेकर बाहर आया। तो वहाँ पर किम सू आया था क्योंकि उसने साइको की वैन में पहले से ही ट्रैकर लगा दिया था। अब किम सू को अकेला देखकर साइको बहुत खुश हुआ और उस पर हमला करने लगा, लेकिन किम सू ने उससे लड़कर उसे बहुत मारा और फिर साइको यहाँ से भागने की भी कोशिश करने लगा। लेकिन किम सू ने उसके मुंह में प्लास्टिक लपेट कर पकड़ लिया और जब वो मरने ही वाला था तो किम सू ने उसे छोड़ दिया। फिर उसने साइको के सर को पत्थर से पटक पटक कर उसे बेहोश कर दिया। वो उसे एक बड़े से पत्थर से भी मारने वाला था, पर उसने उसे छोड़ दिया क्योंकि वो उसे इतनी आसान मौत नहीं देना चाहता। जिसके बाद उसने उसके मुंह में वही ट्रैकर कैप्सूल डाल दिया, जिससे वो उसे ट्रैक और उसकी बातें सुन सकता था, और फिर उसके हाथ को तोड़कर चला गया और अब वो लड़की भी बच चुकी थी। फिर थोड़ी देर बाद जब साइको को होश आया तो उसके सीने पर एक लिफाफा था जिसके अंदर कुछ पैसे थे, जिन्हें देखकर उसे कुछ समझ नहीं आया कि अभी ये उसके साथ क्या हुआ। फिर वो किम सू को ही साइको कहने लगा और यहाँ से चला गया। रास्ते में उसने एक कार से लिफ्ट मांगी तो उसमें दो लोग थे जो कि साइको को लूटना चाहते थे, पर उन्हें नहीं पता था कि साइको इनका भी बाप है। साइको को कार में बैठने के बाद उनकी बातों से ही एहसास हो गया कि वो लोग उसे मारना चाहते हैं, इसलिए अब वो पहले तो उनकी बातों में जोर जोर से हंसने लगा और फिर अचानक से उसने कार चलाने वाले के गले पर चाकू से स्टेप कर दिया। फिर उसने पीछे वाले की भी छाती पर चाकू घोप घोप कर उसे और कार चलाने वाले दोनों को निपटा दिया, जिससे फिर वो कार एक खंबे से टकराकर रुक गई। फिर साइको ने जब कार की डिक्की खोली तो उसे वहां उस गाड़ी के असली मालिक की लाश मिली, जिसे कि इन दोनों ने ही निपटाया होगा। इधर उसे कुछ कपड़े भी मिले जिन्हें उसने पहन लिए, और फिर साइको ने इन तीनों की लाश को एक जंगल में फेंक दिया, जिसके बाद वो यहाँ से चला गया। और फिर थोड़ी देर बाद उसे ट्रैक करते करते किम सू भी यहाँ पहुँच गया। अगले दिन अब साइको अपने ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल पहुंचा, जहां वो डॉक्टर को ही गाली देने लगा क्योंकि उसने उसे बेटा टाइम से दवाई ले लेना कह दिया था। तभी उसकी नजर डॉक्टर की एक असिस्टेंट नर्स पर पड़ गई, जिसके साथ पहले तो वो उल्टी सीधी बातें करने लगा और फिर मौका देखकर उसने उस लड़की को अपने साथ एक रूम में लॉक कर दिया, जिससे वो लड़की बहुत डर गई। फिर उसने उस लड़की से कहा कि कल की रात उसकी बहुत रंगीन होने वाली थी, पर एक कमीने की वजह से उसका सब काम बिगड़ गया। जिसके बाद उसने उस लड़की को धमकाकर अपने सारे कपड़े खोलने को कहा। वो एक तरह के हैवान की तरह था, जिसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके मन में जो आए वो करता है। अब उस लड़की ने उससे भीख मांगी कि वो उसके साथ ऐसा ना करे, लेकिन साइको ने उसकी एक न सुनी और फिर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। तभी इधर पीछे से उसे ट्रैक करके किम सू पहुंच गया और उसने फिर से साइको को बहुत मारा। साइको हैरान था कि ये यहाँ भी कैसे पहुंच गया। फिर वो लड़की जब यहाँ से जाने लगी तो किम ने उसे रोक कर कहा कि रुको, तुम्हें इसका इलाज भी करना है। फिर उसने साइको के कान में कहा, अभी तो बस शुरुआत है, तुम्हारी जिंदगी तो और ज्यादा बदतर होने वाली है। इसके बाद उसने साइको के पैर के पीछे की हड्डी को एक चाकू से बाहर निकाल दिया, जिससे साइको की रूह तक कांप गई और वो बहुत जोर से चिल्लाने लगा। फिर थोड़ी देर में दिखाया जाता है किम सू ने साइको को एक सुनसान जगह पर उसे उसकी गाड़ी में छोड़ दिया है, जिसमें से अब होश में आने के बाद साइको बाहर निकला। वो पूरी तरह से कंफ्यूज था कि किम सू को हर बार उसका पता कैसे चल जाता है। तो वो अब अपने कपड़ों और गाड़ी को चेक करने लगता है कि कहीं उसने ट्रैकर तो नहीं लगाया है, पर उसे कुछ नहीं मिला क्योंकि ट्रैकर तो उसके पेट के अंदर ही था। जिसके बाद वो यहाँ से गाड़ी लेकर चला गया, लेकिन रास्ते में उसने गाड़ी चेंज करने की सोची, इसलिए उसने अपने पीछे पेचकश छुपाकर दूसरी गाड़ी को रोकने के लिए हाथ दिया, पर इस गाड़ी में आर्मी वाले थे तो अब वो कुछ नहीं कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ किम सू को उसकी वाइफ के पिता कॉल करते हैं और उसे बताते हैं कि साइको के पीछे पुलिस भी पड़ी है, तो अब तुम्हें रुक जाना चाहिए। तुम वैसे भी उसे बहुत टॉर्चर कर चुके हो। लेकिन किम अभी रुकना नहीं चाहता था। वो साइको को तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था। उसे साइको की आंखों में मौत का डर देखना था। इधर अब साइको अपने एक दोस्त के घर गया जहाँ एक लड़की भी थी और ये दोनों भी साइको की ही तरह सीरियल किलर थे, जिन्हें लोगों को तड़पा कर मारने में मजा आता है। और इधर साइको का जो दोस्त था वो तो इंसान का गोश्त खाता था और अपने कुत्तों को भी खिलाता था। अब इधर साइको उन्हें अपनी सारी बातें बताता है कि एक आदमी है जो उसके पीछे पड़ा है, जो जहाँ जाता है वो वहीं आ जाता है और उसे मार कर फिर छोड़ देता है।
है। इस पर उसका दोस्त कहता है कि या तो वो हम जैसा ही कोई साइको है जो तुम्हारा शिकार कर रहा है, शायद तुमने उसके किसी चाहने वाले को मार दिया है, इसलिए वो तुम्हें तड़पा कर मारना चाहता है। तो अब साइको सोच में पड़ जाता है। तब उसे याद आता है कि किमसू की हाथ में एक रिंग थी जो कि उस लड़की की भी हाथ में थी जिसे उसने सबसे पहले मारा था, जिससे अब वो समझ जाता है कि किमसू उसके पीछे क्यों पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ साइको के दोस्त के फ्रिज में जितने भी लोगों को उसने मार कर काटे थे वो सब सड़ चुके थे, तो उसके खाने के लिए कुछ नहीं था। तो वो अब एक काल कोठरी से एक लड़की को निकालता है जिसे कि उसने बांध कर रखा था और फिर उसे किचन में लाकर उसे काटने की तैयारी करने लगता है। लेकिन जब वो उसे मारने वाला था तो इधर किमसू पहुंच जाता है, जिसे देखकर वो किमसू पर हमला करने लगता है। लेकिन किमसू उसके साथ लड़कर उसके हाथ में एक पेचकस घोंप देता है और फिर वो उसे बांधकर उसे उसकी ही तरह काटने वाला था जैसे कि वो लोगों को मारता था। पर तभी इधर पर इनकी लड़ाई की आवाज सुनकर साइको आ जाता है जो कि किमसू को मारने के लिए उस पर गोली चलाता है। लेकिन किमसू बचकर ऊपर वाले फ्लोर में चला जाता है जहाँ की वो लड़की किमसू पर हमला कर देती है, लेकिन किमसू उसे पंच मारकर बेहोश कर देता है। तभी इधर यहाँ साइको का वो दोस्त भी आ जाता है जिससे अब किमसू लड़ता है और वो उसके सर पर लोहे की रॉड मार मार कर उसे अतमरा कर देता है। तभी नीचे से गन लेकर साइको भी यहाँ पहुंच गया, तो किम ने उसके साथ लड़कर उसे भी कुत्ता बनाकर बहुत मारा और फिर उसके सर पर भी रॉड से इतना मारा कि वहीं पर साइको अतमरा होकर बेहोश हो गया। जिसके बाद किमसू इन दोनों को यहीं पर छोड़कर साइको को अपने साथ ले गया। अब अगले दिन इस जगह पर पुलिस भी पहुंच चुकी थी। उन्हें यहाँ साइको के दोनों दोस्त अतमरे हालत में मिले थे, तो वो उन्हें हॉस्पिटल ले गए। वहीं दूसरी तरफ किमसू भी साइको को हॉस्पिटल ले गया था ताकि वो ठीक हो और वो उसे और मारे। इधर किमसू के पास वही एजेंट आया था जिसने उसे वो ट्रैकिंग कैप्सूल दिया था। वो किमसू से कहता है कि तुम्हें साइको को पुलिस को सौंप देना चाहिए, लेकिन किमसू ऐसा नहीं चाहता था। वो साइको की आंखों में वही डर और मौत का खौफ देखना चाहता था, जैसा कि जब वो लोगों को मारता था तो लोग उससे जीने की भीख मांगते थे। फिर वो एजेंट उससे उस कैप्सूल के बारे में पूछता है कि क्या वो सही से काम कर रहा है, तो तभी किमसू उसे रोक देता है क्योंकि उसके ही पीछे के बेड में साइको बेहोश पड़ा था। अब इन्हें लगता है कि वो बेहोश पड़ा है पर वो होश में था और बेहोशी का नाटक करके इनकी सारी बातें सुन रहा था, जिससे उसे पता चल जाता है कि ट्रैकर कैप्सूल उसके कपड़ों में नहीं बल्कि उसके ही शरीर में है। अब इसके बाद किमसू उसे फिर से एक सुनसान जगह पर छोड़ देता है। फिर जब साइको को होश आता है तो वो अब बहुत खुश होता है क्योंकि अब उसे सब कुछ पता चल चुका था कि किमसू उसके पीछे क्यों पड़ा है और वो ट्रैकर उसके ही शरीर में है। इसलिए वो अब किमसू से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे सुन सकते हो और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम कौन हो। फिर वो उसे बताता है कि मैं जब तुम्हारी वाइफ को मार रहा था तो वो अपने बच्चे के लिए जिंदगी की भीख मांग रही थी, जिसे जानकर किमसू हैरान हो जाता है क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। फिर साइको से कहता है कि मुझे अब ये खेल खेलने में बहुत मजा आ रहा है और अब तुम्हें पछतावा होगा कि मौका मिलने पर भी तुमने मुझे क्यों नहीं मारा। जिसके बाद वो एक मेडिकल में गया जहां उसने लूज मोशन की दवाई ली और फिर मेडिकल स्टोर वाले को मारकर टॉयलेट चला गया, जहां उसने अपनी टॉयलेट से वो ट्रैकर कैप्सूल निकाल लिया और एक दूसरे आदमी को मारकर उसके मुंह में वो डाल दिया। जिसके बाद वो उस आदमी की कार लेकर यहाँ से चला गया। फिर उसने पुलिस को कॉल किया कि वो अपने आप को पुलिस के हवाले करना चाहता है, पर उससे पहले उसे एक काम करना है। दूसरी तरफ उधर किम उस जगह पर पहुंचा जहां पर साइको ने वो ट्रैकर दूसरे आदमी के मुंह में डाला था। अब इस आदमी को देखकर किमसू समझ गया कि साइको उसके हाथों से निकल गया है और अब उसे पता नहीं है कि साइको क्या करने वाला है, इसलिए वो ये जानने के लिए तुरंत हॉस्पिटल में गया जहाँ साइको के दोस्त को रखा था। वो यहाँ उसे मार कर उठाता है और उससे पूछता है कि साइको अब क्या करेगा और वो कहाँ है। तो वो उसे बताता है कि साइको एक शैतान है जो लड़कियों को मारने से पहले उनका रेप करता है, पर तुम्हारी बीवी किस्मत वाली थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन अब साइको तुम्हारी बीवी की फैमिली को भी मार देगा और फिर अपने आप को पुलिस के हवाले कर देगा। जिसके बाद वो हंसने लगता है, जिससे अब किम को बहुत गुस्सा आया और उसने उसके मुंह को चीरकर उसे मार दिया। जिसके बाद वो यहाँ से जल्दी से अपनी वाइफ की फैमिली के घर जाने लगा, पर वहाँ अब साइको पहुँच चुका था। वो किमसू के ससुर को बहुत बुरी तरह घायल करके उनकी दूसरी बेटी को जान से मार देता है। फिर थोड़ी देर बाद जब इधर किमसू पहुंचता है तो वो ये देखकर बहुत दुखी होता है और पछताता है कि काश उसने उस दिन उसे मार दिया होता तो ये सब नहीं होता। तभी इधर साइको ने पुलिस को कॉल किया और कहा कि वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर रहा है और उसने किमसू से भी कहा कि मैं ये खेल जीत चुका हूँ और अब तुम रोज तड़पोगे। जिसके बाद वो उस जगह पर पहुंच गया जहाँ की पुलिस उसका इंतजार कर रही थी। वो बीच हाईवे में गाड़ी रोककर कार से बाहर निकला और अपने दोनों हाथ ऊपर करके सरेंडर होने के लिए रेडी हो गया। लेकिन तभी इधर किमसू उसे पुलिस की नजरों के सामने अपनी कार से घसीटता हुआ उसे उसके ही अड्डे पर ले गया जहां उसने उसकी पत्नी को मारा था। अब किमसू यहां उसे वैसे ही बांधता है जैसे कि साइको लोगों को मारने से पहले बांधता था। जिसके बाद वो साइको के मुंह में पेचकस घुसा देता है और उसे बहुत तड़पाता है। तब साइको उसे कहता है कि वो उसे मार दे, लेकिन किमसू उसे कहता है कि इतनी जल्दी नहीं, मुझे तुम्हारी आंखों में डर और वो दर्द देखना है जो तुम दूसरों को देते हो और वही होगा मेरा असली बदला। इस पर साइको हंसने लग जाता है
और कहता है कि मेरे अंदर डर और दर्द जैसा कुछ नहीं है। दर्द और डर के बारे में तुम्हें अच्छे से पता होगा क्योंकि तू एक हारा हुआ इंसान है और मुझसे तुझे कुछ हासिल नहीं होगा। ऐसा कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। तब किम सू ने उसे कहा कि मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुम मरने के बाद भी तड़पते रहोगे। जिसके बाद उसने गेट पर ताला लगा दिया और साइको को मारने का ऐसा सेटअप बनाया जिसमें उसने साइको के मुंह में एक रस्सी डाल दी जो कि दरवाजे से होकर एक बहुत ही बड़ी तीखी ब्लेड पर लगी थी जो कि साइको के गर्दन के ऊपर थी। अगर साइको ने अपने मुंह से रस्सी छोड़ी तो उसका सर कट जाएगा और अगर किसी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो साइको के मुंह से रस्सी निकल जाएगी और तब भी उसका सर कट जाएगा। जिसके बाद किम सू यहाँ पर वो ट्रांसमीटर छोड़कर चला गया ताकि वो उसके तड़पते हुए आवाजें सुन सके। लेकिन साइको अभी भी यही कह रहा था कि ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं नहीं मरूंगा। पर तभी उसे दरवाजे पर अपने बेटे की आवाज सुनाई दी। दरअसल किम सू ने साइको के परिवार को जानबूझकर यहाँ बुलाया था ताकि वो साइको को तड़पता हुआ सुन सके। अब इधर साइको जब अपने बेटे की आवाज सुनता है तो तब उसकी आंखों में मौत का डर दिखने लगा और बाहर उसकी फैमिली दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही थी, जिसे देखकर साइको को मौत और डर का एहसास हुआ। वो अपने मुंह से अपने परिवार को बताना चाहता था कि दरवाजा मत खोलना, पर वो लोग दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तो साइको के मुंह से वो रस्सी छूटने लगती है और वो तड़पने लगता है। उसे पल पल में अपनी मौत नजदीक आती हुई दिख रही थी और फिर जैसे ही दरवाजा खुला तो उसी वक्त साइको का सर ब्लेड से कट गया। और दूसरी तरफ किम सू उसका तड़पना, उसका मौत के लिए डर सब कुछ सुन रहा था और अब उसने अपना बदला ले लिया था। लेकिन इसके बावजूद भी वो रोने लगता है क्योंकि उसका अब अपना कोई नहीं है। और इसी के साथ दी एंड। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर के साथ कमेंट जरूर कीजिए और बाकी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बगल वाले बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना, तभी आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंच पाएंगी।